बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। आज जानते हैं कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण जन्मना अपि भवति। ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण होता है। द्विज कर्म यस्य स ब्राह्मण है। भाई जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है वह ब्राह्मण होता है। द्विज एक पक्षी है, पहले अंडा पैदा होता है और उसके बाद अंडे से पक्षी निकलता है। और इसी तरह है, गर्भ से माता के पेट से बच्चा जन्म लेता है ब्राह्मण कुल में, परंतु जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब जाकर के वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण वह है जिसका ब्रह्म जागृत है, जिसके अंदर ज्ञान है, जो पंडित है, विद्वान है, जो कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में जानने वाला है, जो समाज के अंदर आई बुराई को दूर करने के लिए प्रयास करता है, उसके अंदर डूबता नहीं, वह ब्राह्मण है। जो सबके अंदर ब्रह्म के अंश को देखता है वह ब्राह्मण है। और जो समाज के से ऊपर उठ करके जीवन व्यापन करता है, सबको अपना मानता है, और सबको जो अपना मानता है और जो सबके लिए जीवन व्यापन करता है वह ब्राह्मण है। सबको भोजन नहीं खिला सकता, सबको वस्त्र नहीं पहना सकता, सबके पास बैठ करके उनका दुख नहीं पूछ सकता, परंतु जिसके हृदय के अंदर सबके लिए अपनत्व है, सबके लिए अपनापन है, वो ब्राह्मण है। जो शास्त्रों को मानने वाला है वो ब्राह्मण है। जो शास्त्रों को मानता है और उनको जानने वाला भी है वो भी पंडित है, ब्राह्मण है। जो वेदों को पढ़ता है वो ब्राह्मण है। जो वेदों का श्रवण करता है वो ब्राह्मण है, और जो उनके ऊपर अमल करता है वो ब्राह्मण है। जो शास्त्रों की स्तुति करता है, शास्त्रों को आदर के भाव से देखता है, पढ़ना नहीं जानता और उनके लिए आदर रखता है, वो ब्राह्मण है। यज्ञोपवीत को धारण करने वाला ब्राह्मण है। नियम में रहने वाला ब्राह्मण है। किसी भी कुल में है, किसी भी जाति में है, जो संयम में रहता है वो ब्राह्मण है। जो अपने इंद्रियों को बस में रखता है वो ब्राह्मण है। जो किसी का बुरा नहीं चाहता वो ब्राह्मण है। जो जारी नहीं करता है वो ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्रह्म तत्व है वो जागृत है। जिसके आत्मा जाग जाती है, जो इस शरीर से प्रेम नहीं करता है और जो सारे संसार को एक भाव से देखता है वो ब्राह्मण है। ये ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, मुनि, सन्यासी, ये अंत में जाकर किसी ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं, इसी ब्राह्मण होते हैं, क्योंकि ब्रह्म के अंश हैं। और जब तक ब्रह्म तत्वों को नहीं जानेंगे, ब्रह्म को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम ब्रह्म में लीन नहीं हो सकते। और जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। अनेक रास्ते हैं परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के, सबकी अपनी अपनी विधि है, परंतु सब में एक बात कॉमन है, वो सबके ऊपर लागू होती है, सभी विषयों में लागू होती है। वो चाहे जैन धर्म से है, चाहे ईसाई धर्म से है, चाहे सिख धर्म से है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे जितने भी ये पंथ चले हुए हैं साधुओं के, उनमें से कोई एक है, गिरिपुरी, भारती, दास, नाथ, जो भी संप्रदाय है, इन सब में, ब्राह्मणों में, भजनानंदी ब्राह्मणों में, साधुओं में, ऋषि मुनियों में, सन्यासियों में, सब में सिर्फ एक बात कॉमन है कि छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें ब्रह्म की प्राप्ति होगी।
इसलिए जो व्यक्ति त्याग की भावना रखता है वो धरती पर कहीं है, किसी भी अवस्था में है, किसी भी धर्म को मानने वाला है, यदि उसके अंदर त्याग की भावना प्रबल है और जैसी परिस्थिति मिली उसी में संतुष्ट रहने वाला है, तो वह परमपिता परमात्मा के नज़दीक पहुंचता है। अन्यथा ढोंग रहता है, पाखंड रहता है, दिखावा रहता है और वह न साधु बन पाता है, न समाज के लिए गृहस्थी बन पाता है, न वह किसी का मित्र बन पाता है और न ही किसी का रिश्तेदार बन पाता है, न ही वह परमात्मा का प्रिय होता है। क्योंकि जहाँ ढोंग होता है, छल होता है, छलावा होता है, वहाँ से हर व्यक्ति ही जब दूर हट जाता है तो वहाँ से परमात्मा दूर क्यों नहीं होगा। इसीलिए जो दम्भी व्यक्ति होते हैं वो कभी किसी के नहीं होते और ढोंग में जीवन व्यापन करते हैं। इसीलिए अपने अंदर ब्रह्म तत्वों को जगाएं, ब्रह्म का पान करें, ब्रह्म का भोजन करें, ब्रह्म को जपें, ब्रह्म का नाम लें और सबको समभाव से देखते हुए त्याग की भावना को प्रबल रखें, जिससे सभी इंद्रियां आपके आपके वश में होती चली जाएंगी, सभी इंद्रियां मरती चली जाएंगी, मन मरता चला जाएगा। जब तक त्याग की भावना नहीं आएगी तब तक किसी भी पंथ में हैं, कैसी भी हम योग साधना करें, तब तक हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। बोले सद्गुरुदेव भगवान की